वैराग्येण च गृह्यते। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि मन जो है हमारा बहुत ही चंचल है ना, लेकिन इस चंचल मन को है ना बुद्धि द्वारा, और यहाँ पर भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन मतलब देखिए कि अर्जुन जो है इस चंचल मन को वश में नहीं कर पा रहा और भगवान का परम भक्त है। तो हम लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो अपराध यही है कि हम भक्ति अच्छी तरह नहीं कर पा रहे, स्पेशली मैं नहीं कर पा रहा। क्योंकि अर्जुन जब ऐसा महारथी, ऐसा भगवान का जो परम भक्त है, वो इस प्रकार की परम भक्ति नहीं कर पा रहा है, मन को वश में नहीं कर पा रहा है, तो हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पर बताते हैं कि इस चंचल मन को वश में करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है, कि हमें क्या करना है। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास है ना, अभ्यास करना है। कहते हैं ना इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो क्या हो सकता है, ये मन भी बस में हो सकता है। और अभ्यास द्वारा, विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अब अभ्यास करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अभ्यास में विरक्ति शब्द आ जाए। विरक्ति का मतलब क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने भौतिक चीजों का जो आवरण है, उस माया के आवरण से हमें क्या करना है, डिटैचमेंट करना है। उसमें हमें जुड़ना नहीं है, उसमें आसक्त नहीं होना, उसमें हमें थोड़ा सा क्या करना है, हटना है। लेकिन माया बहुत चंचल है ना। माया के बस में व्यक्ति उस दिन से आ जाता है जिस दिन से उसका जन्म होता है। जिस दिन से उसका जन्म हुआ, उस दिन से वो माया के बस में है ना। लेकिन क्या पता है कि जिस समय हमारा जन्म हुआ, तो उस समय हमारा क्या स्थिति थी। हमने कितना भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, है ना, मुझे इस, जब व्यक्ति का जन्म होता है, बच्चे का जो जन्म होता है, वो छोटी सी जो थैली होती है ना, उसमें बच्चा वो पैक होता है। अगर मैं उसको आपको वीडियो दिखाऊं तो आप कहेंगे कि अरे कितना भयंकर जन्म होता है। तो इस प्रकार जो है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास हमें क्या करना है, हमने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है कि प्रभु मैं आपका नाम का स्मरण करूंगा। ये हम जब परेशानी में होते थे, क्योंकि जब हम गर्भ में परेशानी में थे, उसी समय हमने देखा कि कितने हम, है ना, माँ के गर्भ में बैक्टीरिया होता है और वो काटता है, कोमल जो बच्चे की जो त्वचा जो होती है ना, वो लाल पड़ जाती है। तो बच्चा प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं आपका स्मरण करूंगा, है ना, नाम लूंगा, तो उसी समय उसका जन्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है, वो माया की गोद में आ जाता है। तो यहाँ पर भी उसको क्या मिलता है, माया की गोद में आते ही वो विरक्ति नहीं होता है ना, उसकी अटैचमेंट हो जाता है इस संसार से। लेकिन कहा गया ना, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरंतया मामेव प्रपदन्ति मायामेतं तरन्ति ते। भगवान की इस माया रूपी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन अगर भक्त भगवान की शरणागत हो जाए तो ये माया शक्ति को भी पार कर सकता है। तो यहाँ पर भी जब तक हम भगवान में वास्तविक रूप में आसक्त, मतलब भगवान में ही सिर्फ आसक्त, संसार में विरक्ति और भगवान में आसक्ति, जब तक ये शब्द नहीं जुड़ेगा, तब तक ये जो चंचल मन है ना, वो हमें कहाँ गिराएगा, माया में गिराता रहेगा। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही नहीं ये हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था की नींव रखी। उन्होंने कहा
कि सुबह उठना है 4:30 बजे, उसके बाद 2 घंटे नाम लेना है, मंगला आरती करनी है, उसके बाद हमें 8 बजे का शेड्यूल है हमारा, है ना, फिर 12:30 बजे का भी शेड्यूल है, फिर उसके बाद शाम का भी शेड्यूल है। तो व्यक्ति अगर मान लो परंपरा को फॉलो करे, एक प्रोसेस को पूरा फॉलो करे, तो वो कभी भी मतलब इस माया के आवरण में नहीं रह सकता। वो हमेशा इस्कॉन का प्रत्येक भक्त जो गंभीर भक्त है वो हमेशा माया से परे है। इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं कि हम प्रभुपाद के माध्यम से हमें विरक्ति, है ना, जो है वो संभव हो रही है ना। तो यहाँ पर देखिए तात्पर्य देखते हैं, तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से। शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हटीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान जानते हैं कि अर्जुन का प्रश्न गलत नहीं है और ये मन जो है वास्तव में हटीला है, किंतु साथ ही वे सुझाव देते हैं कि इस अभ्यास और वैराग्य की से संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों के निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास, है ना। तो बहुत अच्छा एक श्लोक है, बहुत पहले पढ़ते थे कि हमें तीर्थों में वास करना चाहिए। जैसे कार्तिक महीना आ रहा है तो कहाँ जाना चाहिए? तीर्थ में जाना चाहिए। तो हम सब रेडी हैं उसके लिए। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपने ग्रुप को पूरा एक उस पे ले जाएं, तीर्थ पर। तो देखते हैं अगर संभव हो पाया। उसके बाद परमात्मा का ध्यान, है ना, मन और इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। तो इसमें हम बार बार तो तीर्थ में भी नहीं जा पाएंगे, ध्यान योग नहीं कर पाएंगे, है ना। मन और इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास, ये सब कर पाना संभव नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग कृष्ण के विषय में श्रवण करना है। तो पहली भक्ति तो क्या है? श्रवणम, सुनना सबसे बड़ी भक्ति, और दूसरी कीर्तना। तो अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं सेकंड पर हूं, लेकिन आप सुन रहे हो तो आप फर्स्ट पर हो, क्योंकि पहली भक्ति क्या है? कृष्ण की सुनना है, श्रवणम पहले। तो सुनना, बार बार सुनना, है ना। मन को समस्त प्रकार की दुनिश्चयताओं से शुद्ध करना के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। तो कृष्ण के विषय में सुनिए, है ना। किसी को सुन, अगर हम नहीं कृष्ण के विषय में सुनते तो हम संसार की सुनते हैं। इसलिए अपने शेड्यूल को बनाइए कि हमें कितना कृष्ण के विषय में सुनना है और कितना संसार के विषय में सुनना है। भक्त की जब कृष्ण की चर्चा होती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, और जब भक्त के पास संसार की चिंता हो जाती है तो कान छुप जाते हैं, है ना। इस प्रकार का भाव होना चाहिए, अधिक से अधिक कृष्ण के विषय में सुनना। इसके लिए हमने शेड्यूल बनाया हुआ। सुबह भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, दोपहर भी हम लोग 12:30 बजे भी श्रीमद् भागवतम को लेके प्रस्तुत हुए हैं अभी, और उसके बाद भी हम लोग, है ना, अन्य अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है अगर हम कृष्ण के विषय में सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम अपने मन को, भगवान कह रहे हैं कि हम इसको मन को क्या कर सकते हैं? बस में कर सकते हैं। तो पहली विधि क्या है? नवदा भक्ति की श्रवणम करना। उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेना जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं। तो पहला ये देखना है कि क्या मैं आज जो भी कार्य कर रहा हूं, भक्त का स्वभाव क्या होता है? पानी पीता है तो वही
वही देखता है कि इसमें भी भगवान विराजमान, अपने बिजनेस को बढ़ाता है, उसमें भी ये देखता है कि इस बिजनेस के माध्यम से मैं भगवान की सेवा कर पाऊंगा। वो भोजन भगवान को, मतलब पहले भगवान को भोग अर्पित करता है, उसके बाद उसका सेवन करता है ना। तो इस प्रकार प्रत्येक कार्य, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है ना, जिसमें हम मन को वश में नहीं कर सकते। एक देखिए, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था एक बच्चे को, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब मुस्लिमों के बारे में चर्चा थी, कि जैसे मुगल एम्परर के बारे में चर्चा थी। अब मेरे को, क्या मैं उससे हटूं, क्या मुझे पढ़ानी नहीं है? लेकिन जब बुद्धि कृष्ण में होती है ना, तो वो जो मुगल एम्परर जो हम लोग मुस्लिम शब्दों को पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी हम कृष्ण चेतना को देख सकते हैं। बोले आप ये कैसे कहेंगे? देखिए कि जब हमारी बुद्धि कृष्ण में होती है ना, तो सब कुछ, चाहे हम संसार की कोई भी वस्तु को पढ़ें समझें, सब कुछ कृष्ण ही नजर आते हैं, कृष्ण की कृपा नजर आती है। और वास्तव में उसमें फिर हमें एक नई खोज मिले, वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं कि अकबर और बीरबल की सबने स्टोरी सुनी होगी, है ना। अब बीरबल का नाम क्या है बताइए? आपको पता है बीरबल का क्या नाम है? बीरबल शब्द एक वैसा शब्द है जिसमें हाजिर जवाब, जो कोई व्यक्ति जब हाजिर जवाब देता है, तुरंत ही आंसर देता है, उसको बोलते हैं बीरबल। तो बीरबल का नाम जो था महेश दास, ठीक है। लेकिन अब जैसे अकबर का ये हुआ कि अकबर ने सोचा कि मैं अपने राज्य में हिंदुओं को इंक्लूड करूंगा, हिंदुओं को मंत्री बनाऊंगा, तो मुझे अपने राज्य का एक्सपेंशन करने का मौका मिलेगा, मैं अपने राज्य को बढ़ा दूंगा। तो उसने हिंदुओं को अपने राज्य में भर्ती करना शुरू किया। तो वहीं से जब मैं पढ़ता चला गया, तो मुझे केवल कृष्ण दिख रहे थे। बोले ये कैसे? तो अकबर का एक बहुत बड़ा राइटर है जिसका नाम है फिजी। तो फिजी ने पूरी भगवत गीता पढ़ी, मतलब मुस्लिम राइटर जिसने पूरी भगवत गीता पढ़ी, और उसने भगवत गीता पढ़ने के बाद प्रशियन में उसको ट्रांसलेशन किया, और प्रशिया में वो फेमस राइटर बन गया। आज भी हम नोट गूगल पे टाइप करेंगे फिजी, तो फिजी खुद अपने वर्ड में कहता है कि मैंने क्या पढ़ा? भगवत गीता। लेकिन उसने भगवत गीता में क्या किया? कृष्ण को हटा दिया, उसने अपने शब्दों को जोड़कर, वो कृष्ण के शब्दों को जोड़कर प्रशिया में पूरा फेमस हो गया राइटर। इट मीन्स प्रशिया में भी कृष्ण का ज्ञान ही है। तो ये सब कैसा चमत्कार हो रहा है ना। और अकबर के समय में ये समझिए कि सारे हिंदुओं पे टैक्स लगते थे, वो कम हो गए। कैसे हुए? जैसे ही वो जैसे भक्त किसी शासन में प्रवेश किया, तो उसने मुस्लिमों को भी शुद्ध करना कोशिश कर दी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या नाम था? शाहजहां। शाहजहां के 4 बेटे थे, 4 बेटों में से एक बेटा सिको हुआ था, है ना। एक बेटा सिको। अब सिको को औरंगजेब ने क्यों मरवा दिया? उसको मरवाया इसलिए क्योंकि वो कृष्ण चेतना हो गया था, वो कृष्ण कॉन्शियस हो गया था, वो मतलब फिजी के बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया था, और गीता जैसे शास्त्रों को मानने लगा था। इसलिए वो केवल अपने सनातन धर्म की परंपरा को अपना रहा था, इसलिए औरंगजेब ने उसको मरवा दिया। तो मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि हम कुछ भी अध्ययन करें या कुछ भी करें, लेकिन कृष्ण से कनेक्ट नहीं हो सकते। हमेशा कनेक्ट हो सकते। आपकी बुद्धि कहाँ पर है, ये हमें अगर हम सोचेंगे ना कि हर चीज में कृष्ण का दर्शन हो सकता है, हर चीज में कृष्ण ऐसी कृपा करते हैं। आप भौतिक संसार में रहोगे, लेकिन कृष्ण चेतना अगर बहुत हाई स्टैंडर्ड की हो, धीरे धीरे अगर है, तो आप कृष्ण से कभी नहीं भूल पाओगे। तो यहाँ पर भी देखिए कि अपने मन में हमेशा कृष्ण का स्मरण करें। अब कृष्ण के विषय में सुने, बार बार सुने, तो कृष्ण कृष्ण ही दिखाई देंगे हर दिन। तो अधिक से अधिक कृष्ण के विषय में सुनना, मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेना जिसने कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। भगवान कह रहे हैं सुगमता पूर्वक, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन करता नहीं। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्म
आत्मा में प्रवृत्त होना, निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों से मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। देखिए, जितना हम जिसके विषय में सुनते हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई सीरियल देखना शुरू करता है, फिल्म देखना शुरू करता है, तो उसके जो फिल्म स्टार होते हैं वो फेमस हो जाते हैं, उसके मन में समा जाते हैं। तो जब हम किसी के विषय में, कृष्ण के विषय में सुनेंगे, तो हमारा हीरो एक ही है ना, हमारा हीरो नंबर 1 है। वो कौन है ना, भगवान श्री कृष्ण। एक ही हीरो है, और एक ही हीरो है संसार में, कोई दूसरा हीरो नहीं है। जब भी कोई कहे कि हीरो कौन है, तो कृष्ण हीरो है, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण है ना। ये जो संसार के हीरो हीरोइन है, वो अपने अपनी इंडस्ट्री के थोड़े बहुत कुछ होंगे मालिक आलिक, लेकिन भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक। तो हमें यह आसक्ति परमेश्वर अनुसार बुद्धि, यह आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूख की तुष्टि प्राप्त होती है ना। तो यह भोजन से केवल, भोजन किसको मिटा दे, भूख के द्वारा भोजन मिट सकती है। मतलब अगर भोजन है ना, तो कृष्ण को संतुष्ट करो तो सब कुछ संतुष्ट हो सकता है ना। अस्मिन तुष्ट है, भगवान कहते हैं, अस्मिन तुष्ट सर्व तुष्ट, अस्मिन रुष्ट सर्व रुष्ट। भगवान को संतुष्ट कर दो, सब कुछ संतुष्ट है, और भगवान को उठा दिया तो सब कुछ तुष्ट हो जाएंगे। तो भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी ही अधिक उसकी तुष्टि और शक्ति उसे मिलती है। कृष्ण की भूख मिटनी नहीं चाहिए, ऐसी भूख है ये कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। और ये कृष्ण का ज्ञान जो है, वो जितनी बार, अगर हम एक बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं, दोबारा फिर हम पढ़ेंगे, उसमें नया ही नया मिलेगा। लेकिन संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं, संसारिक ज्ञान में ऐसा नहीं है ना। जैसे उदाहरण भी तौर पर देखिए कि पुरानी फिल्म कितनी थी, है गोविंदा की कितनी अच्छी फिल्में थी, है ना। उनमें गाने क्या कम थे, लेकिन क्या आज सुनाई देते हैं? नहीं सुनाई देते। संसार का जो ग्लैमर है वो कुछ समय चलता है, लेकिन जो भगवान की जो बातें हैं, भगवान के जो गीता रूपी गीत है, वो हमेशा गुनगुनाया जाएगा। आज भी वही है, और आने वाले समय में और धमाकेदार होगी। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने की दिव्य तुष्टि ही की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार और सुप्रथ द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मुक्त मन की कुशल उपचार है। तो जिसको ये बीमारी है ना, जो मन जिसको यहाँ से उधर, इधर से उधर, तो उसको भगवान बता रहे हैं कि ऐसी बीमारी का इलाज मेरे, भगवान कहते हैं कि मेरे विषय में सुनो, कृष्ण के विषय में सुनते रहो, श्रवण अधिक करो, तो बीमारी का ट्रीटमेंट जो है वो हो जाएगा, है ना। और भगवान के नाम का उच्चारण करो, तो भगवान यहाँ पर अपना पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करो, कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करने से उपयुक्त रोग जो है वो ठीक हो जाता है। आमाशय में डाइजेस्टिव सिस्टम भी कृष्ण है। आगे गीता में हमें पढ़ने को मिलेगा कि हमारी जो पाचन क्रिया है वो कौन है, कृष्ण है। तो ये भोजन में भी कृष्ण है, पाचन में भी कृष्ण है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। और इस तरह अगर हम ज्यादा से ज्यादा, है ना, सीखेंगे कृष्ण के विषय में, सुनेंगे कृष्ण के विषय में, है ना, वो, और अपने इंद्रियों को, वेगों को बुद्धि के द्वारा, है ना, मन को बुद्धि के द्वारा इस प्रकार जो है कृष्ण चेतना भक्त कर सकता है। तो भगवान ने यहीं पर यही सॉल्यूशन बनाया है कि चंचल मन को वश में करने के लिए प्रैक्टिस 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 एंड डिटैचमेंट डिटैचमेंट डिटैचमेंट। मोर अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, और ज्यादा से ज्यादा विरक्ति मन को वश में कर सकते। हरे कृष्ण।